एक आदमी दरिया के किनारे बैठा था। वो काफी देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आ रही थी। उसके दिल में अपने बच्चों का ख्याल था। सोच रहा था, अगर मछली ना मिली तो बच्चे क्या खाएंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। वो थक चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा था। आखिरकार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसने एक मछली पकड़ ही ली। वो खुशी खुशी उसे अपने थैले में डालने ही वाला था कि अचानक एक दूसरा आदमी आया और मछली उसके हाथ से छीन ली। उसने कहा, ये मेरी मछली है, जाओ कोई और पकड़ लो। उसने अपनी ताकत दिखाई और मछली लेके चला गया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि मछली ने उसकी उंगली पर काट लिया। वो तड़प कर चीखा और मछली उसके हाथ से निकलकर वापस समुंदर में जा गिरी। दर्द के मारे वो सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जख्म देखा, साफ किया और पट्टी कर दी। बोला, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन 3 दिन बाद दोबारा आना। वो 2 दिन बाद वापस गया। डॉक्टर ने पट्टी खोली और हैरान रह गया। जख्म पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, यह मामूली नहीं है, शायद किसी जहरीली चीज ने काटा है। अगर वक्त रहते इलाज ना हुआ तो हाथ काटना पड़ सकता है। फिर वो तीसरे दिन वापस गया। इस बार पूरा हाथ सूज चुका था, दर्द बढ़ चुका था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, अब उंगली काटनी पड़ेगी, वरना हाथ भी जा सकता है। मरता क्या ना करता। हाथ बचाने के लिए उंगली की कुर्बानी देनी पड़ी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उंगली काट दी, दवाइयां दी और कहा, 3 दिन बाद दोबारा आना। लेकिन 3 दिन बाद जब वो फिर गया तो जख्म पहले से भी ज्यादा ताजा था। अब तो पूरा बाजू दर्द कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब अगर इलाज करना है तो हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, सोचो, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी की बद्दुआ तो नहीं ली। वो आदमी सोच में पड़ गया और अचानक उसे सब याद आ गया। हाँ, एक गलती हुई थी, मछली छीनी थी, मेहनत उसने की थी और मैं ले उड़ा। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। उसी मछली ने मुझे काटा और उसी के काटने से यह जख्म हुआ। डॉक्टर बोला, अब सिर्फ एक रास्ता है, जाओ उसे ढूंढो, माफी मांगो, यही आखिरी उम्मीद है। वो आदमी दरिया किनारे गया, पूछ पूछ कर उस आदमी को ढूंढा, उसके कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारा हक मार गया था, मेरी वजह से तुम्हारे बच्चों का खाना छीन गया था। उस नेक आदमी ने सिर उठाया और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस हाथ ऊपर उठाए थे और दुआ की थी, ए मालिक, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। दोस्तों, इस कहानी का सबक साफ है, जिंदगी में जो बोओगे वही काटोगे। अगर किसी का हक मारोगे तो वो जुल्म किसी न किसी शक्ल में वापस जरूर आएगा। इसलिए कोशिश करो कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की मेहनत जाया ना करो, किसी का हक ना मारो, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। और अगर अच्छाई करोगे तो यकीन मानो, जिंदगी तुम्हें वापस वही अच्छाई लौटाएगी।